दोस्तों आप सभी का स्वागत है एग्जाम्पल में। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है सीटेट एग्जाम 2023। दोस्तों आज है 13 जनवरी और 13 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट का पेपर सफलतापूर्वक संपन्न हो चुका है। उसमें किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं उसी के आधार पर हम क्वेश्चन बनाए हैं। तो यदि आप हमारे चैनल पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि हम आपके लिए क्वेश्चन लाते रहेंगे। तो ठीक दोस्तों, चलते टॉपिक तरफ। हम पहला प्रश्न देखिए, जिस वक्र रेखा में प्रारंभ में सीखने की गति तीव्र होती है और बाद में यह क्रमशः मंद होती जाती है तो उसे कौन सा वक्र कहते हैं? उसे उन्नतोदर वक्र कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, सीखे हुए ज्ञान, कौशल या विषय का अन्य परिस्थितियों में उपयोग करने को कहते हैं तो क्या कहते हैं? सीखने का स्थानांतरण कहते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए, दंड तथा आज्ञा पालन अभिमुखता कौशल वर्ग के किस स्तर के अंतर्गत आएगा? तो दंड तथा आज्ञा पालन का जो अभिमुखता है कौशल वर्ग के किस स्तर के अंतर्गत आएगा? पूर्व परंपरागत स्तर के अंतर्गत आएगा। और देखिए जो चौथा प्रश्न है, कोई 5 साल की लड़की एक टी शर्ट को तह करते हुए अपने आप से बात करती है और लड़की द्वारा प्रदर्शित व्यवहार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? देखिए ध्यान से इसको समझिए। जीन पियाजे इसे अहंग केंद्रित भाषा कहेंगे और लेव वाइगोस्की इसकी व्याख्या बच्चे के द्वारा निजी भाषा से अपने क्रियाओं को नियमित करने का प्रयासों के रूप में करेंगे। अगला प्रश्न, आज बाल अपराध की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं जिसके कारण शिक्षा प्रणाली में जटिलताएं आ रही हैं। आपके अनुसार इसका प्रमुख कारण क्या है? तो इसका कारण क्या क्या हो सकते हैं? देखिए, दूषित वंशानुक्रम भी हो सकता है और दूषित सामाजिक वातावरण भी हो सकता है और दूषित परिवेश, मतलब ये तीनों कारण हो सकते हैं जो बाल अपराध की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अपने आप को प्रेम करने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? तो अपने आप को प्रेम करने की जो प्रवृत्ति होती है उसे क्या कहते हैं? नार्सिसिज्म की प्रवृत्ति कहते हैं। और 7वां क्वेश्चन देखिए, वह कौन सा वृक्ष है जो रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है और इसे अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती है तथा इसके छायादार में बच्चे खेलना पसंद करते हैं? तो वह कौन सा वृक्ष है? खिजड़ी वृक्ष है। अगला प्रश्न, कौन सा नियम स्थूल ज्ञान से सूक्ष्म ज्ञान की ओर अग्रसर होने की बात कहता है? तो कौन सा? तो मूर्त से अमूर्त की ओर जो है इस नियम जो है स्थूल ज्ञान से सूक्ष्म ज्ञान की ओर अग्रसर होने की बात करता है। और देखिए जो 9वां प्रश्न है, बच्चे दुनिया के बारे में अपने यहाँ समझ है, ठीक है। तो बच्चे दुनिया के बारे में अपने समझ का सृजन करते हैं। इनमें से यह कथन किसको जाता है? तो किसको जाता है? जीन पियाजे को जाता है। अगला प्रश्न, एक विद्यार्थी अपने समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति आक्रामक व्यवहार करता है और विद्यालय के मानदंडों को नहीं मानता। इस विद्यार्थी को किस क्षेत्र में सहायता की आवश्यकता है? तो किस क्षेत्र में? भावात्मक क्षेत्र की सहायता की आवश्यकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, मणिपुर से भारत के कितने राज्य सीमा लगाते हैं? तो भारत के मणिपुर राज्य से भारत के 3 राज्य सीमा लगाते हैं। एक मिजोरम है, असम है, नागालैंड। यही 3 राज्य हैं जो मणिपुर की सीमा से लगते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए जो 12वां प्रश्न है, सामाजिकरण सहयोग करने वाले व्यक्तियों में हम की भावना का विकास करता है और उनमें एक साथ कार्य करने की इच्छा तथा क्षमता का विकास करता है। निम्न विचारों में से यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका है? राज का। यह कथन जो है राज का है। और देखिए जो अगला है 13वां प्रश्न, प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत शिक्षा के किन 2 तत्वों को विशेष महत्वपूर्ण माना है? तो किसको माना है? रुचि और प्रयास को। तो रुचि और प्रयास को प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत शिक्षा के इन 2 तत्वों को विशेष महत्वपूर्ण माना गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने की सर्वश्रेष्ठ विधि है? तो प्राथमिक स्तर पर जो भाषा सिखाने की सर्वश्रेष्ठ विधि क्या है? बच्चों को भाषा का प्रयोग करने के लिए विविध अवसर प्रदान करना। और देखिए जो 15वां प्रश्न है, बैसाखी लोहड़ी किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? पंजाब राज्य का प्रमुख त्यौहार है। अगला क्वेश्चन देखिए, लैंगिक भेदभाव को दूर करने के लिए शिक्षा
शिक्षा व्यवस्था में आवश्यक उपाय है। तो लैंगिक भेदभाव को दूर करने के लिए शिक्षा व्यवस्था में क्या उपाय करना चाहिए? छात्र छात्राओं के लिए समान प्रावधान करना चाहिए। और देखिए जो 17वां प्रश्न है, लेव वाइगोस्की के समाज रचना सिद्धांत में विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आप अपने बच्चों के आकलन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि को वरीयता देंगे? तो किस विधि को वरीयता देंगे? मानकीकृत परीक्षण को वरीयता देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए 18वां प्रश्न, समाजीकरण की किस अवस्था में बच्चों में जिज्ञासा की प्रवृत्ति उच्च पाई जाती है? तो प्रारंभिक बाल्यावस्था में जो है बच्चों में जिज्ञासा की प्रवृत्ति उच्च पाई जाती है। और देखिए जो 19वां प्रश्न है, सस्वर वाचन का मुख्य उद्देश्य है। सस्वर वाचन का मुख्य उद्देश्य क्या है? बच्चों को पढ़ने संबंधी झिझक को समाप्त करना। और देखिए जो 20वां प्रश्न है, एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए वैविध्यपूर्ण कार्यों का उपयोग करती है। वह किससे प्रभावित है? हावर्ड गार्डनर के बहुबुद्ध सिद्धांत से प्रभावित है। अगला क्वेश्चन देखिए जो 21वां प्रश्न है, अनामिका अक्सर घर में ज़्यादा बात नहीं करती, लेकिन विद्यालय में वह काफ़ी बात करती है। यह दर्शाता है कि उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है। 22वां प्रश्न देखिए, जीन पियाजे के अनुसार कितने वर्ष के अंत तक के बच्चों में संज्ञानात्मक परिपक्वता का अभाव पाया जाता है? तो कितने वर्ष तक के बच्चों में? 6 वर्ष तक के बच्चों में जीन पियाजे के अनुसार परिपक्वता का अभाव पाया जाता है। अगला प्रश्न, दैनिक कार्यों में मनुष्य किन 2 कौशलों का सर्वाधिक उपयोग करता है? तो दैनिक कार्यों में मनुष्य किन 2 कौशलों का सर्वाधिक प्रयोग करता है? श्रवण और वाचन कौशल का सर्वाधिक प्रयोग करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, बालकों को प्रेरित करने के लिए उन्हें महापुरुषों की जीवनी, प्रेरणादायी नाटक एवं उत्कृष्ट वैज्ञानिकों इत्यादि के बारे में बताना चाहिए। यह किस सिद्धांत के अंतर्गत आता है? तो यह प्रेरणा के सिद्धांत के अंतर्गत आता है। और देखिए जो 25वां प्रश्न है, वातावरण के अनुसार स्वयं को ढालना कहलाता है। तो वातावरण के अनुसार स्वयं को ढालना क्या कहलाता है? अनुकूलन कहलाता है। अगला प्रश्न, विकास ने अपने क्षेत्र में आयोजित रंगारंग कार्यक्रम में विषय में अपने मित्रों को सुनाया। इस स्थिति में वह किस कौशल का प्रयोग कर रहा है? तो वाचन कौशल का प्रयोग कर रहा है। देखिए रंगारंग मंच पर कार्यक्रम विषय को अपने मित्रों को सुनाया, मतलब कि वाचन किया। तो वाचन से वह कौन सा कौशल प्रयोग कर रहा है? वाचन कौशल का प्रयोग कर रहा है। और देखिए जो 27वां प्रश्न है, कोहलबर्ग द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार पूर्व नैतिक अवस्था की अवधि है। तो पूर्व नैतिक अवस्था की अवधि कब तक है? जन्म से 2 वर्ष तक की आयु तक। अगला प्रश्न, भाषा की कक्षा में भाषाई खेलों का आयोजन मुख्यतः है। तो भाषा की कक्षा में भाषाई खेलों का आयोजन मुख्यतः क्यों किया जाता है? तो भाषा सीखने की प्रक्रिया में स्वाभाविकता लाता है। ठीक है, स्वाभाविकता लाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, विचार न केवल भाषा को निर्धारित करते हैं बल्कि उसे भी आगे बढ़ाते हैं। यह विचार किस वैज्ञानिक द्वारा रखा गया? अगला प्रश्न, विचार न केवल भाषा को निर्धारित करते हैं बल्कि उसे भी आगे बढ़ाते हैं। यह विचार किस वैज्ञानिक द्वारा रखा गया? तो किस वैज्ञानिक द्वारा रखा गया? वाइगोस्की के द्वारा रखा गया। और देखिए जो अगला प्रश्न है 30वां प्रश्न, सहानुभूति, सहयोग, सद्भावना तथा परोपकार जैसी प्रवृत्ति पाई जाती है। तो किस अवस्था में पाई जाती है? किशोरा अवस्था में पाई जाती है। सहानुभूति, सहयोग, सद्भावना तथा परोपकार जैसी प्रवृत्ति पाई जाती है। और देखिए जो लास्ट प्रश्न है, मैं अपनी कक्षा में बहुभाषिकता को महत्व देती हूँ, इसलिए मैं सभी बच्चों को अपनी मातृभाषा में कहने सुनने की आज़ादी देती हूँ। तो ठीक दोस्तों, इस तरह हमारा वीडियो कंप्लीट हुआ। यदि आप हमारे चैनल पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि हम आपके लिए क्वेश्चन लाते रहेंगे। तो ठीक दोस्तों, आज इतना ही।